स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयुरेज। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप्स ऑफ इम्प्लांटेशन में टू मेजर टाइप्स आते हैं। उसमें सबसे पहला आता है नॉर्मल इम्प्लांटेशन, जो कि नॉर्मली हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि किस तरीके से नॉर्मली इम्प्लांटेशन होता है इन ह्यूमन बीइंग, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। एंड सेकेंड आता है एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन मतलब एबनॉर्मल साइट पे इम्प्लांटेशन होना, दैट इज एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। सो इन दोनों टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट विल सी नॉर्मल इम्प्लांटेशन। सो नॉर्मल इम्प्लांटेशन में जो आता है वो है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन एग्जैक्टली किस तरीके से होता है ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन वो इम्प्लांटेशन है जो ह्यूमंस में देखने को मिलता है। इस इम्प्लांटेशन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट ये कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम। व्हाट इज ब्लास्टोसिस्ट और इसका एंडोमेट्रियम में एम्बेडेशन किस तरीके से होता है, ये सारी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में ली है। It usually occurs in the upper posterior or anterior wall of the uterus. ये implantation कहाँ पे होता है मेजरली, upper posterior और anterior wall, which you can appreciate here in this picture. यहाँ पे upper portion में फंडस के पास में नियर पोस्टेरियर और एंटीरियर वॉल यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है। इस इम्प्लांटेशन को बोला गया है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन और नॉर्मल इम्प्लांटेशन। द endometrium grows over the implanted embryo enclosing it completely. क्या होता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में, जो ब्लास्टोसिस्ट है या फिर एम्ब्रायो है ये एंडोमेट्रियम में कंप्लीटली एम्बेड हो जाता है और एंडोमेट्रियम इस एम्ब्रायो के अराउंड और सराउंड ग्रो करता है, उसे बोला जाता है नॉर्मल इम्प्लांटेशन और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इस इम्प्लांटेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, It provides adequate blood supply and nutrition to the embryo. एंडोमेट्रियम में पूरी तरीके से एम्बेडेड जो एम्ब्रायो होता है जिसके चारों ओर एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, इससे क्या होता है, एम्ब्रायो को क्या मिलता है, एडवोकेट ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन। उसी के साथ साथ इट एंश्योर्स प्रॉपर प्लेसेंटल डेवलपमेंट। क्या होता है, प्रॉपर प्लेसेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पे होता है। इसे ही हम बोलेंगे नॉर्मल इम्प्लांटेशन और इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट इज एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। सो एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन में जो सबसे पहला टाइप हम देखेंगे वो है ट्यूबल इम्प्लांटेशन। मतलब जब ट्यूब में, यूटेराइन ट्यूब में या फिर फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो रहा है उसे बोलेंगे हम ट्यूबल इम्प्लांटेशन, और इसे ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोला जाता है। इसका साइट क्या होगा, इम्प्लांटेशन ऑकर्स इन द यूटेराइन ट्यूब और फैलोपियन ट्यूब। कॉमन लोकेशंस यहाँ पे जहाँ पे इम्प्लांटेशन हो सकता है वो है एम्प्यूला, विच इज द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ द ट्यूबल इम्प्लांटेशन। एम्प्यूला में मोस्ट कॉमनली इम्प्लांटेशन होने के चांसेस होते हैं। देन उसके बाद इस्थेमस, इनफंडिबुलम या फिर इंटरस्टिशियल पार्ट, इन सारे पार्ट्स में इम्प्लांटेशन हो सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं, ट्यूबल रप्चर हो सकता है, उसके साथ साथ सीवियर इंटरनल ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है, मेटरनल इमरजेंसीज यहाँ पे हो जाती है, एंड मोस्ट कॉमन एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज ट्यूबल प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मोस्ट कॉमन टाइप होता है ट्यूबल प्रेगनेंसी, ओके, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर इन दिस पिक्चर कि किस तरीके से ट्यूब में और वी कैन से एम्प्यूला में यहाँ पे इम्प्लांटेशन देखने को मिल रहा है, विच इज एन एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है ओवेरियन इम्प्लांटेशन। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे इम्प्लांटेशन ओवेरी में हो रहा है। सो इसकी साइट क्या होगी, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स ऑन और विद इन द ओवेरी, मतलब ओवेरी के ऊपर या ओवेरी के अंदर यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो रहा है, विच यू कैन अप्रिशिएट हियर। इस तरीके से यहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है ओवेरी के ऊपर या ओवेरी के अंदर। फीचर्स क्या होते हैं इसके, ये जो इम्प्लांटेशन है ये वेरी रेयर टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन है, बिकॉज द कॉमनेस्ट हमने देखा ट्यूबल इम्प्लांटेशन होता है, ओवेरियन इम्प्लांटेशन ये काफी रेयर टाइप का है। एंड इट कैन रिजेंबल अ रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट, रप्चर्ड ओवेरियन सिस्ट जैसा ये रिजेंबल करता है ये जो इम्प्लांटेशन है वो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट इज सर्विकल इम्प्लांटेशन और सर्वाइकल इम्प्लांटेशन। एज द नेम सजेस्ट यहाँ पे इम्प्लांटेशन का होता है सर्विक्स में, ओके। सो साइट the blastocyst implants in the cervix below the internal os, internal os के नीचे यहाँ पे
इम्प्लांटेशन देखने को मिलता है। सो लेट्स सी, दिस इज द इंटरनल ऑस और दिस इज द एक्सटर्नल ऑस। सो इंटरनल ऑस के नीचे यहाँ पे हमें इम्प्लांटेशन देखने को मिल रहा है। दिस इज द इम्प्लांटेशन बिलो द इंटरनल ऑस। ये भी काफी रेयर होता है एंड इट कॉजेस पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग। जब सर्विक्स में इम्प्लांटेशन होता है तो क्या से देखने को मिलता है? पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग ये हमें देखने को मिलती है। उसके बाद एब्डोमिनल इम्प्लांटेशन, दैट मीन्स यहाँ पे एब्डोमेन में इम्प्लांटेशन हो रहा है। यहाँ पे साइट कौन सी आएगी? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट्स विथ इन द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में ये कहीं पे भी इम्प्लांट हो सकता है। पॉसिबल साइट्स कौन सी होती है? तो वो है पेरिटोनियम, पेरिटोनियम में हो सकता है, इंटेस्टाइन में हो सकता है, ओमेंटम में या फिर पेल्विक ऑर्गन में भी ये इम्प्लांटेशन हो सकता है। इसके फीचर्स भी यही है दैट इट इज वेरी रेयर टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन एंड हाई मैटरनल और फीटल रिस्क होती है इस इम्प्लांटेशन में। ओके, नेक्स्ट इज प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया की साइट कौन सी है? प्लेसेंटा प्रीविया वो कंडीशन है जहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑकर होता है इन द लोअर यूटेराइन सेगमेंट नियर और ओवर द इंटरनल ऑस। मतलब यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस में ही हो रहा है, बट ये कहाँ हो रहा है? लोअर यूटेराइन सेगमेंट में नियर द इंटरनल ऑस। इंटरनल ऑस के पास यहाँ पे इम्प्लांटेशन हमें देखने को मिलता है। सो प्लेसेंटा प्रीविया के भी टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले आता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली इंटरनल ऑस को कवर करता है। देन पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटा इंटरनल ऑस को पार्शियली कवर करता है। उसके बाद मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, जिसमें प्लेसेंटल एज रीचेस द मार्जिन ऑफ द इंटरनल ऑस। मतलब यहाँ पे इंटरनल ऑस की मार्जिन तक प्लेसेंटा आ जाता है, इसलिए उसे बोला गया है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। एंड देन उसके बाद आता है लो लाइंग प्लेसेंटा। यहाँ पे प्लेसेंटा लाइज नियर बट डज नॉट कवर द इंटरनल ऑस। मतलब लो लाइंग प्लेसेंटा मतलब क्या है? यहाँ पे प्लेसेंटा ये इंटरनल ऑस के पास रहता है बट ये इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता, उसे बोला जाता है लो लाइंग प्लेसेंटा। और इसमें क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग लेट प्रेगनेंसी। लेट प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है कि उसे पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है, सो इट हाईली सजेस्ट कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन डेवलप हुई है। सो इसे पिक्टोरियल में अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं दिस इज कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, जहाँ पे कंप्लीटली ये प्लेसेंटा जो है ये इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है, कंप्लीटली कवर कर रहा है। देन उसके बाद पार्शियल, यू कैन अप्रिशिएट हियर, ये पार्शियली इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है। देन मार्जिनल, ये इंटरनल ऑस के नियर उसे कवर कर रहा है। देन उसके बाद लो लाइंग प्लेसेंटा, ये इंटरनल ऑस को पूरी तरीके से कवर नहीं करता है बट ये उसके पास प्रेजेंट रहता है। प्लेसेंटा इज लो इन लोअर यूटेराइन segment but does not reach internal os. Okay, नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन। अभी इम्प्लांटेशन के क्लासिफिकेशन हम देखेंगे बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ पेनेट्रेशन। मतलब ब्लास्टोसिस्ट कितने डिग्री तक पेनेट्रेट हुआ है उसके ऊपर बेस्ड हम इम्प्लांटेशन की क्लासिफिकेशन देखेंगे। सो सबसे पहले इसमें आता है इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन। इंटरस्टिशियल इम्प्लांटेशन में ब्लास्टोसिस्ट जो है वो कंप्लीटली बरीड हो जाता है इन द एंडोमेट्रियम, इसलिए हम उसे नॉर्मल इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इसके एग्जांपल्स है ये देखा जाता है ह्यूमंस में और ग्यूनिया पिग्स में। सेकंड है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन में ये होता है कि ब्लास्टोसिस्ट ये पार्शियली एम्बेड होता है। ब्लास्टोसिस्ट ये पूरी तरीके से एम्बेड नहीं होता है एंडोमेट्रियम में, पार्शियली एम्बेड होता है, उसे बोला जाता है इसेंट्रिक इम्प्लांटेशन। एग्जाम्पल्स आते हैं इसके माइस और रैट्स में। देन थर्ड है सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन। सुपरफिशियल इम्प्लांटेशन में क्या है? ब्लास्टोसिस्ट ये अटैच रहता है टू द सर्फेस ऑफ द एंडोमेट्रियम। मतलब यहाँ पे इन्वेजन नहीं हो रहा है, यहाँ पे पेनेट्रेशन नहीं हो रहा है, एंड ब्लास्टोसिस्ट है ये एंडोमेट्रियम से सुपरफिशियली अटैच रहता है। और ये किन में देखा जाता है? पिग, हॉर्स और काउ में ये इम्प्लांटेशन देखा जाता है। So that's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture with a new topic. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share. Thank you for watching this video.